हम मेन बात क्या बोले? हम मेन बात बोले कि संसार में हर कोई कहीं ना कहीं फिट है, और वो जो भी काम कर रहा है वो वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है। दैट्स वाई उसको पैसा है ना अट्रैक्ट हो रहा है। वो जितना का वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है उतना पैसा उसको अट्रैक्ट हो रहा है, बाई प्रोफेशन, बाई एम्प्लॉई, बाई सेल्फ एम्प्लॉई, बाई बिजनेसमैन। आप किसी भी तरीके से हो, आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, या आप बिजनेसमैन हो, आप होम मेकर हो, व्हाटएवर, आपको जो मिल रहा है वो आप ही का तरफ से जो दिया गया है उसका रिवर्सल है वो। ओके, अब आप समझो कि आपने तो ये जान लिया कि लोग इसी 24 घंटे में मेहनत करते हैं, हर एक के लिए दिन और रात बराबर है, लेकिन एक इंसान लगातार अच्छा वॉल्यूम एक्योर कर पा रहा है और एक इंसान वॉल्यूम एक्योर नहीं कर पा रहा है। इसी मार्केट में एक बंदा अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसी चीज़ में डील कर रहा है, उसी चीज़ को बेच रहा है वो वॉल्यूम में। आज लोग अगर आप जाओ तो देखो तो कोका कोला या साबुन या कोई भी चीज़ वो वॉल्यूम में बेच पा रहा है, ठीक है ना। आप बड़े मार्केट में जाते हो तो क्या देखते हो, वो नट्स डेली 10 लाख पीस भी नट बेच देता है, बोल्ट बेच देता है, ठीक है ना। और कोई जो है सुबह से शाम तक में 5 पीस नट भी नहीं बेच रहा है, 5 पीस बोल्ट भी नहीं बेच रहा है। कोई हज़ारों गैलन पेंट बेच दे रहा है और कोई 2 डब्बा पेंट भी पर डे नहीं बेच रहा है, ठीक है। आपको समझना होगा कि बेसिकली चीज़ क्या है। आपको अगर पैसा चाहिए, अगर आपको रिच होना है, तो आपको अपना काम बदलने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम करना है वो काम पे नहीं करना है, वो चीज़ों पे नहीं करना है, वो आइटम्स और वैरायटी पे नहीं करना है, आपको काम कहीं और करना है। क्या आपको पता है कहाँ करना है? क्या आप लैग कर जा रहे हो हर दिन? आपको लग रहा है कि ये मार्केट में दम नहीं है, या इसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। बेसिकली आपको वो बात समझना होगा कि कहाँ पे दम नहीं है। हर वक्त जानिएगा कि आपका कस्टमर आपका प्रतिबिंब होता है, आपका मिरर होता है। एज वेल एज योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब ऑलवेज। तो जो कमी है वो कहाँ है? क्योंकि सफलता एक दिन का सफ़र नहीं है कि आज आप छलांग लगाए और कल सफल हो गए। सफलता आपका जो मांझना है ना, आपने जब खुद को मांझा है उसका ही परिणाम है। सफलता रेंटेड है, आपने जब उसका रेंट चुकाया है ना, तो सफलता आपके हाथ लगी है। और सफलता में जिस दिन आपने कोताही की है उस दिन वो सफलता का ग्राफ नीचे चला गया है। अब आपको समझना होगा जो बाज़ार का समीकरण है वो एक चीज़ है, और आपके साथ जो आपका कैलिबर है, आपका लर्निंग है, आपका जो ताकत है वो दूसरा चीज़ है। अब आपको जब ये सब समझ में आ रहा है कि बाज़ार का स्थिति है कि बाज़ार जब खुले तब तो व्यापार हो। आज का जो डिमांड है कि बाज़ार खुले, और क्योंकि कोरोना जो वायरस है, जो एटम्स है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन आपको वो परेशान कर रहा है, इस बात का चलन है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिख रहा है लोग बीमार पड़ रहे हैं, और पता लगाने से पता चल रहा है कि वो एक ही वायरस से अफेक्टेड है, उसका नाम कोरोना है, कोविड है। अब बात समझ में ये वाला आ रहा है बात कि ये कोरोना वायरस जो कोविड है ये इस लेवल पे है कि एक महामारी का रूप, एपेडमिक का रूप ले लिया है। दैट्स वाई लोग ज़्यादा वरी हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, अब इससे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। इसका क्या काट हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा समस्या बन के सामने आया है, तो इसको भी आपको कवर करना है। पहले तो एक जूझ रहे थे आप अपने वॉल्यूम से कि आपके पास वो पैसे की वॉल्यूम नहीं है, आपके पास जो आवती है उस वॉल्यूम में आवती नहीं है। एक तो समस्या वहाँ थी कि वॉल्यूम का आवती नहीं है। दूसरा समस्या क्या हो गया कि जो भी रहा सहा था, जहाँ से भी हम जितने भी मतलब एक्योर कर पा रहे थे, जितना भी हम मैग्नेट कर पा रहे थे, वो मैग्नेट करने के लिए जितना हमें स्पेस मिल रहा था, जितना समय मिल रहा था, अब उतना समय भी नहीं मिल रहा है। लोग जहाँ हैं वहीं हैं, वहाँ रुक गए हैं, उसके आगे बढ़ नहीं रहे हैं। दैट्स वाई जो कम्युनिकेशन है, जो आदान प्रदान है, वो नहीं हो पा रहा है, और दूसरा मार पड़ गया, ठीक है ना। आखिर इन सब से बचने का कारण, जो वजह है, जो बचने का जो रास्ता है वो क्या है? कैसे इस चीज़ को कवर किया जाए? कैसे हर एक इंसान एक दूसरे का परिपूरक होता है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे निकल सकता है? इन सब बातों को कैसे मैनेज किया जाए? आखिर क्या ऐसा किया जाए जैसे आप जहाँ हो वहीं से वापस अपना जो वॉल्यूम, आपका जो एग्जिस्टिंग, जो आपका जो लेयर था, जो आपकी औकात थी, जहाँ से आप जितना मतलब अपना जो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, पहले वहाँ पहुँचा जाए और उसके बाद फिर उसके ऊपर की बात सोची जाए, ठीक है ना। ये जो परिस्थिति है इसको कैसे आप वापस से अपने हाथ में लाओ, तो हम इन सब बातों पे चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। अब इन सब चर्चा में जब आपको आता है समझ में, तब हम आप बताते हैं कि हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं सबसे कम, जो सबसे पहला उपाय है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम उसको वर्चुअल लाने की बात करते हैं, हम उसको इंटरनेट पे लाने की बात करते हैं, हम उसे सोशल मीडिया पे लाने की बात करते हैं, हम बात करते हैं फेसबुक पे, हम बात करते हैं यूट्यूब पे आने की, हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आने की। अब आप समझो, क्या लिंक्डइन या फेसबुक पे आप जा करके जो अपना प्रोफाइल बना रखे हो, क्या उस प्रोफाइल के दम पे आप अपने सामान को दिखाओगे और आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कई एक सालों से अपना प्रोफाइल बना रखा है, कई एक सालों से आप भला बुरा, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते हुए आपने काफ़ी कुछ पोस्ट किया है। बट कभी इत्तेफाक से अगर कोई रिस्पांस मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो वैसे ही है। लेकिन जस्ट इसी काम को प्रोफेशनली जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया की मदद से, वो है जस्ट डायल, वो है इंडिया मार्ट, वो है ट्रेड इंडिया, वो है गूगल बिजनेस। लेकिन ये भाई प्रोफेशनली इसको कर रहा है और इसको हासिल भी कर ले रहा है, इसमें जो टारगेट है वो अचीव भी हो जा रहा है। आखिर वो क्या कर रहा है और आपको क्या करना है? आप उसको जब 20,000 या 40,000 रुपये देते हो साल का, तो वो आपके लिए कस्टमर वो आपको दे रहा है, लेकिन वो कस्टमर लाता कहाँ से है? वो कस्टमर अट्रैक्ट कहाँ से कर रहा है? कस्टमर आपके पास लीड भेज कहाँ से रहा है? तो आपको समझना होगा कि सबसे बड़ा जो खेल है वो यही है ना। मान लो लीड आपके पास आ भी गया, तो लीड नर्चर हो रहा है कि नहीं, लीड कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? अगर लीड कन्वर्ट होगा तो किस दम पे होगा? क्या सामान ही सिर्फ चाहिए या सामान से ही रिश्ता बनेगा? क्या तुम्हारे जैसा सामान या तुम्हारे जैसा रेट बेचने वाला दूसरा और नहीं है मार्केट में? या फिर और उसके कंफर्ट जोन में और उसके कन्वीनियंट में कोई दूसरा व्यापारी नहीं है? तो इसका एक झोल रहेगा। लेकिन उन सब के बावजूद, उन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपका व्यापार चले तो क्यों चले, हम इस पर ही बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि आप सिर्फ अपने दम पे ना कि किसी और चीज़ के दम पे, किसी चीज़ को बेच के। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, मैटर वो नहीं करता है। लेकिन आपके पास जो भी तजुर्बा है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी आइडियालॉजी है, हम आपसे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि उस आइडियालॉजी को अगर आप चाहें मार्केट में लागू करना, उस मार्केट को दिखाना, तो कैसे पॉसिबल है? घर बैठे आप ये कैसे कर लोगे? कैसे अपने सीमित दायरे में रहते हुए अपने मोबाइल की मदद से, जैसे आप कॉल करते हो, जैसे आप व्हाट्सअप करके अपना बिजनेस करते हो, क्या उसके और 1-2 लेवल ऊपर किस लेवल पे जाओ जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होगा? कैसे वर्चुअली आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे? तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जहाँ पर ये बातें पॉसिबल होगी? क्या कर सकते हो आप? हम इन सब बातों पे आपका ध्यान लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर और समझने वाला बात क्या है कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो 90 डेज़ का डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं। हम जो आपको प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो जो पॉसिबल है, वो किसी तरह का बिजनेस का बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे। कौन सा बिजनेस? जो ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते आए हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। हमारी जो बातें हैं वो आपको वहाँ पे मजबूती देगी। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं ब्रांडिज़म की, जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, कोई सामान लाना नहीं है कि उसको सजाना नहीं है, सजाना नहीं है कि उसको फिर वापस से भेजना नहीं है, उसके बीच में आने वाले जो भी लिटिगेशंस हैं उसको हैंडल करना नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ 7 तरीके के हमारे पास बिजनेस हैं, है ना। 6 तरीके के बिजनेस हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली होता आया है, और जो 7वां तरीके का बिजनेस है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम डायरेक्ट 7वां तरीका का बिजनेस में आ रहे हैं। बाकी 6 तरीके का बिजनेस हम गिना देंगे। क्या क्या है 6 तरीके के बिजनेस में, बताओ? रिटेल सर्विस, मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइज, एग्रीगेटर। जो अभी हाल में चल रहा है एग्रीगेटर बिजनेस, क्या हुआ? जैसे जोमेटो, स्विगी, इस तरह की चीज़ को एग्रीगेटर बिजनेस। अपना कुछ भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट अपने घर आता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम जो 7वां मॉडल का बात कर, वहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़, आपका स्पेशलिज्म की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में काबिलियत रखते हो, आप किसी चीज़ को अगर आगे कन्वे कर सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक 7वां मॉडल है बिजनेस का। ये एक लाजवाब मॉडल है जहाँ पर आपका जाता कुछ भी नहीं है और आता है सब कुछ, ठीक है। अब रहा जहाँ तक बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, तो आप इतना जान जाइए कि आप जब आपकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हो, तो क्या एज ए बिजनेस आप इसमें इंटरेस्ट शो कर सकते हो या फिर एज ए हॉबी? अगर एज ए हॉबी है
तो फिर ये एज ए हॉबी रहेगा, इसमें कोई वॉल्यूम की बात नहीं हो सकती, इसमें कोई पैसा आमदनी की बात नहीं हो सकती है। ये आपका इंटरेस्ट का ज़रूर चीज़ है, मगर ये आपका क्योंकि आपका सोच नहीं है, आपका बिलीव नहीं है कि ये आपको पैसा देगा, दैट्स वाई ये पैसा नहीं देगा। अगर आप समझते हो कि ये जो आपकी जो काबिलियत है, इस काबिलियत से पैसा हमको चाहिए, अगर आपका बिलीफ सिस्टम में है, तो हम आपको इसके टूल्स और टैक्टिक्स से इसको जोड़ेंगे कि कैसे आपकी काबिलियत को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, किस तरह से लोग इस बात के लिए आपको पैसे देंगे। पैसे इसलिए नहीं देंगे, पैसे इसलिए देंगे क्योंकि जब उनको अपनी चीज़ों को डेवलप करना है और उससे पैसे कमाने हैं, तो उसने उसके बदले चुकाया क्या है, तो ये बाध्यता उनको आपको पैसा देने पे बाध्य करेगी। एक ऐसा मार्केट जो आपको फ़ीस देगा, जिसको खुद ही उससे फ़ायदा मिलेगा, और वो सारी चीज़ें हो क्या सकती हैं, हम उस पर आपका ध्यान ले जा रहे हैं। ठीक है, और ये सेशन लगभग हम आपको 90 मिनट में क्लियर कर देंगे। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो ये लगभग 90 दिनों का जर्नी है, जहाँ पर आपका डीप फोकस आपको एक प्रोफेशनल बना देगा, जहाँ पर आप क्लियर कट हो जाओगे कि आपने आगे क्या करना है। तो इसकी एक पायदान पे हम आपको ले जाएंगे। ठीक है ना। अभी हम आपसे बात क्या क्या कर लिए, हम आपसे जो बातें की उसमें था कि अगर किसी भी चीज़ को आगे लेके जाना है, जो वॉल्यूम आपके पास आएगा वो आएगा उसी वक्त जब आपका एक वेव है ना, आपका जो वाइब है वही आपका अट्रैक्ट करेगा ट्राइब को। चाहे किसी भी सूरत पे आप कहीं पर भी कैसे भी अट्रैक्ट करो लोगों को, ये बात हर वक्त आना है। तो आपका वाइब कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे उसमें मैग्नेटिक बातें आएंगी, क्या क्या चीज़ है। तो जब आप बाहर का चीज़ पे ध्यान देते हो तो ये चीज़ कभी डेवलप नहीं होता। आपको अपने अंदर पे काम करना होगा, अपने ऊपर वाले चीज़ पे काम कर रहा छोड़ करके, अपने बाहर की चीज़ों को छोड़ के अपने अंदर फोकस करना होगा। हम उसकी बात करते हैं। तो वो चीज़ कैसे होगा, वो फोकस आप कैसे कर पाओगे, उन सब बातों को कैसे आप विजुअलाइज कर पाओगे और उसके ऊपर में वर्कआउट कर पाओगे, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। अब रहा बिलीव। अगर आपने एक बार बिलीव बना लिया है कि नहीं, आप अपनी चीज़ों को एक्सपर्टीज़ के रूप से देखोगे कि आपके अंदर क्या है, तो हम उसमें मदद करेंगे कि हम आपके एक्सपर्टीज़ को, हम आपके काबिलियत को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने काम को पहचानते हो या समझते हो। बेसिकली आप अपने काम को बहुत ढंग से समझते नहीं हो, क्योंकि आपने काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक सर्वाइवल चाहिए। दैट्स वाई यू आर वर्किंग। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है विज़न या विज़न जिसको आपको करना है। आपको कोई इस चीज़ का धुत या नशा नहीं है कि आपको यही करना है। बस आपको ये करना है ड्यू टू आपको सर्वाइवल चाहिए, आपको कुछ चंद पैसे चाहिए जिसकी आपकी आदत है उस व्यवस्था को संचालित करने में, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां हैं। आपको एक पैसा चाहिए और उसके लिए जो आप रूटीन वर्क कर रहे हो वो कर रहे हो, उसके आगे आप नहीं देखते हो। बोलते हो मेरा तो इतना ही था, हो गया, अब मेरे बच्चे जो करना होगा करेंगे, मैं बस मेरा इतना ही था। ठीक है। लेकिन कम से कम यहाँ समझने वाली जो बात है वो यही है कि किसी ना किसी को तो ये बात समझना ही होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज के डेट में जो भी कुछ हुआ है ना, वो सोच का ही नतीजा है। आज आप जिस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के मुझसे कांटेक्ट में हो, ये कांटेक्ट भी एक अलादीन का चिराग है और ये भी किसी के सोच का ही नतीजा है। जब जब जो चीज़ सोचा गया है तब तब उस चीज़ को किया गया है, और जब तक किया नहीं गया है तब तक वो हासिल नहीं होगा। तो हम आपके साथ बात करने वाले हैं पूरे सेशन में, और वो है डिसिप्लिन और वो है बिलीफ सिस्टम। इसको कैसे नर्चर करेंगे, कैसे हम आपको वो बात बताएंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम और आपके डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन आपको हर महीना वो सब कुछ दे देगा जो आप सोच सकते हो। हम आपको बताएंगे वो मैजिक जो शुभ वरदान का मैजिक है ना। तो कैसे शुभ वरदान जो ब्लेसिंग्स आप तक आएगी और आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगा और दूसरे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। वो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आपके पास आ गया आपके व्यापार में, तो कैसे आप अपने आप खुद ब खुद ही नर्चर होते चले जाओगे। जिस तरह से अभी आपको पता है कि आप एक दुकान में बैठे हो और किसी एक चीज़ को लेने वाला इंसान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे डिमांड कर रहा है, उसने आपको एडवांस भी दिया, तो जाहिर बात है आप वो चीज़ खोज के उसको अवेलेबल कराओगे। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम आपके लिए, तो ये कैसे होगा कि अचानक से एक कस्टमर आएगा और आपसे बोलेगा कि मुझे ये चीज़ इतना अवेलेबल करा दो, और आप फिर उसको अवेलेबल कराओगे और आपको उतना बेनिफिट हो जाएगा। और ये आपके दिन हर दिन ऐसा अगर होने लगे तो फिर आपका जो छोटा व्यापार है वो बड़ा कितने दिनों में हो जाएगा। ये सब कुछ आपको समझ में आता है। आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हो वॉल्यूम का कि कस्टमर तो आ जाए, हम तो उसको सेटिस्फाइड कर ही देंगे। ठीक है ना। तो ये कस्टमर कैसे आ जाए आपके पास, अगर आज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या करोगे तो आएगा। ठीक है ना। हम इन सब बातों पे आपका ध्यान लेते हैं अपने सेशन के अंदर में, और इससे जुड़ा हुआ जो आपको हम बात करते हैं ये ऐसे तुरंत में करने वाली बातें नहीं है।
हम आपसे लगभग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जब तक आपको अपने सेशन में लेंगे नहीं, ये बातें आपको हासिल नहीं होगी। और ये सारी बातें भी जो है ना वो आपको क्यारियों में देना पड़ेगा, जिसके आपको नोट्स बनाने होंगे, जो आप एक बार में हासिल नहीं कर पाओगे। मैं एक बार बता भी दूंगा तो वो सब धुंधला हो जाएगा, क्योंकि एक बार में किसी भी इंसान का जो फोकस 10% से 15% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह के आपको व्यवहार में आप जुड़े हुए हैं, जिस तरह की माइंडसेट आपकी है, उस माइंडसेट में 10-15% बात भी अगर आपके पास रुक जाता है ना, तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो ऐसे में हम जो आपको बताएंगे वो सारी बातें आप सुनेंगे, जानेंगे, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना उसे पहचानेंगे और उसके नोट्स लेंगे। ये सारा एक दायरा है जिसके लिए आपको हमारे सेशन में आना पड़ेगा, हमारा लाइव सेशन में आपको आना पड़ेगा। SHUBHIMT/JOIN ज्वाइन, इस पे जा कर के आप हमारे जो करंट वेबिनार है, जो लाइव सेशन है हमारा, उसके लिए आप ध्यान में रखिए कि हमारे लाइव सेशन कब कब हो रहे हैं। जैसे आपको लाइव सेशन आएगा वैसे आप उसमें हमारा आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, हमारे ईमेल्स भी आपको जाएंगे। तो हर वक्त याद रखिए कि हमारे लाइव सेशंस के ईमेल आपको मिलेंगे। आपको अपना ईमेल स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको ईमेल रेगुलर चेक करना होगा, ईमेल का नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, जिससे कि हमारे जो ऑनलाइन सेशन है जब भी हो आप उसका सीट बुक कर पाए। देखिए, लर्निंग से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपना लर्निंग को ग्रो करना होगा, अपने लर्निंग के पौध पे पानी डालना होगा, उसे आपको नरिश करना होगा। आपको जानना होगा कि व्यवस्थाएं बदल रही हैं और इस व्यवस्थाओं के बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना होगा, और यही आपके साथ जो है ना ताकत आपका बनेगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। नहीं तो आप इसी तरह से डिप्रेशन में और डिस्टर्ब होते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें। आपको सोचने का भी वो दायरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लॉजिक को समझ नहीं रहे हैं। आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि ये जो परिवर्तन है उसको किस किनारे से पकड़ा जाए। आप जब घर में स्वेटर बनाने के लिए ऊन भी खरीदते हो ना, तो उसका सिरा खोजते हो पहले, और जो सिरा मिल जाता है ना तो उसको उस तरह से आप बिनना शुरू नहीं करते हो। उस सिरा को पहले क्या करते हो, आप गोला बनाते हो। एक बार जब गोला बन जाता है ना, तब फिर उसको आप लेके कहीं भी घूमते हो और वो स्वेटर या फिर जो भी मफलर आप बनाते हो वो बनाना शुरू हो जाता है, और फिर एक नया डिज़ाइन, एक नया खूबसूरत सा चीज़ हाथ में आ जाता है। तो एक व्यवस्था है जिसको माननी पड़ती है, और हम इस व्यवस्था को आपका हैंड होल्ड करते हैं। यहाँ पर हम आपको पूरी तरह नरिश करते हैं और सिस्टम वाइज लेके जाते हैं। अगर आपको अभी भी मेरी बातों को सुन के लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है जानने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें कि यहाँ बहुत कुछ है जानने के लिए, तब हम आपको इसके आगे लेके जाएंगे। और ये आप इतना जान जाओ कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप तैयार हो ग्रो करने के लिए, तो आपने हर जगह इन्वेस्ट करके देखा है उससे क्या प्रॉफिट आता है। अब आपको खुद पे इन्वेस्ट करने की बारी आई है। ये एक ऊपर वाले की आशीर्वाद ही है, एक ऊपर वाले का शुभ वरदान ही है जो आप तक पहुंचा है हमारी बातों के माध्यम से। आपको समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आती है, और अपॉर्चुनिटी को पहचानना आपकी जिम्मेवारी है। हम आप तक अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। अब इस बात को अपने लिए आप कितने इस्तेमाल में ला सकते हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम ये सारे सेशंस फ्री में अवेलेबल कराते हैं, और आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए जो आपको सबसे पहले अरेंज करना है वो है आपका वो बिलीव कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस भी अवस्था में हो, आप उस अवस्था में ये सब चीज़ कर सकते हो। बस आपके अंदर में वो भाव होना चाहिए, आपका इंट्यूशन आपको बोलना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। आपकी जो मूड है ना, आपका जो दिमाग है वो आपको एग्री कराना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप किसी भी एज ग्रुप से हो, मैटर नहीं करता। आप किसी भी परिस्थिति से आज हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, हैवी वॉल्यूम पे आपको अपना पकड़ बनाना है या नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव और खूबसूरत हो, तो हम और आप दोस्त बन सकते हैं। तुरंत ही रजिस्टर करें, दिया गया है लिंक, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं। तो प्लीज़, मैं राउरकेला से बात कर रहा हूँ, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, सियास द ब्रांडिंग एकेडमी, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप अपना ही खुद का एक बेटर वर्जन बन सकते हैं। और ये बात एक बहुत बड़ी बात है। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, और तुरंत ही रजिस्टर कीजिए और हम मिलते हैं क्लास के अंदर।